वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले होली की लख लख बधाइयाँ। रंग खेलो, अच्छे से खेलो, बढ़िया खुशियाँ मनाओ, गुजियाँ खाओ। गुजियाँ जो है ना, गुजियाँ इसी होली के त्यौहार में खाने को मिलती है। अच्छे से खाओ, दम लगा के खाओ। और देखो वैकेंसी आ रखी है राजेंद्र प्रसाद आयुर्वेदिक संस्थान में, जो कि झारखंड सरकार का एक स्वायत्ती संस्थान, ऑटोनॉमस संस्थान है, झारखंड का है। तो इसमें वैकेंसी किसकी आ रखी है? स्टाफ नर्स की। अब स्टाफ नर्स क्या होती हैं ये तो आप खूब भी जानते होंगे। जो मेडिकल फील्ड के बच्चे हैं वो जरूर जानते हो, नहीं तो आसपास कभी अब बीमार पड़े होंगे, हॉस्पिटल गए होंगे तो स्टाफ नर्स ने इंजेक्शन जरूर लगाया होगा, तो इसलिए आपको स्टाफ नर्स की भी याद आती होगी। तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो ये एक परमानेंट के तौर पर नौकरी है और इसमें देखेंगे स्टाफ नर्स ग्रेड ए। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेड ए है। ग्रेड ए का मतलब ये होता है कि आपकी पेमेंट लेवल 7 की मिलने वाली, और लेवल 7 की पेमेंट करीब करीब आपकी पर मंथ की ये समझिए 50,000 रुपये के आसपास टोटल बैठेगी। अगर सारे भत्ते जो भी ये लोग देंगे मिला के तो आपकी 50,000 के अराउंड की पेमेंट बनने वाली है। मतलब एक बेहतरीन पेमेंट की आपके पास ये नौकरी होने वाली है। ठीक है, टोटल पोस्ट है 362, अनरिजर्व 165, ST के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, SC के लिए 65। ठीक है, और इस तरह EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन जिसे कहते हैं उसके लिए 36 जो है ना सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, तो इस तरह ये BC के लिए, OBC के लिए इन्होंने अलग अलग बांट रखा है। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। और इसके अलावा जो है ना आपके लिए सीटें अलग से 36,000 उन्हें मिलेगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारे पास। तो या फिर आपके पास BSc नर्सिंग हो, ठीक है, या फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो कि इक्विवेलेंट होता है BSc नर्सिंग के, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और साथ में आपको बच्चों नेशनल नर्सिंग काउंसिल या आपकी राज्य सरकार की नर्सिंग काउंसिल से आपको जो है ना रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो BSc नर्सिंग वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि मेल या फीमेल भरे, तो मतलब दोनों बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए अप्लीकेबल है। अब ये बात होगी डिजायरेबल। ये कहा गया कि अगर आपके पास जो है ना कंप्यूटर का नॉलेज है तो बहुत बढ़िया बात, आपको ये लोग प्रेफरेंस देंगे। अब देखो उम्र सीमा की गणना की बात करें हम तो 35 साल जनरल वालों के लिए, 37 साल आपकी OBC वालों के लिए, ठीक है, फीमेल अनरिजर्व्ड और OBC वालों के लिए 38 साल, SC ST मेल एंड फीमेल के लिए 40 साल तक की उम्र सीमा का छूट, और फिजिकली हैंडीकैप्ड को ये सारी छूट है। आपकी उम्र सीमा की गणना 31 दिसंबर 2018 से की जाएगी। ठीक है, अब देखो ये फॉर्म बच्चों ऑनलाइन नहीं भरना है, ये फॉर्म आपको भरना है ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब कि आपको मैं अभी बताऊंगा, और इसका जो है ना कोशिश करता हूँ इसका लिंक जो है मैं आपको दे दूँ, PDF इसके दे दूँ, ताकि आप डायरेक्ट जाके किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर निकलवा लो, और उसके साथ बायोडाटा आपको जो है ना एक एप्लीकेशन फॉर्म, और साथ में आपको बायोडाटा। अपना बायोडाटा क्या होता है, आप किसी भी गूगल पर सर्च कर लो, उसमें आपको बायोडाटा मिल जाएगा, क्या क्या लिखना होता है बायो, वो सब भर के और कैंडिडेट अपना साइन करके आपको भेज देना है इस एड्रेस पे, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, ये पिन कोड हो गया। ठीक है, और ये पहुंच जाने चाहिए आपके 30 अप्रैल से पहले पहले, लास्ट डेट 30 अप्रैल। और किससे पहुंचने चाहिए? रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से, ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात थी, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आपको जो है ना जिसे आप इनवेलप जो आपका लिफाफा होगा उसमें ऊपर लिख दें या पोस्ट अप्लाइड फॉर स्टाफ नर्स। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको देख लेनी चाहिए। ठीक, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, आप इन्हें वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो है ना आपको छूट जो मिलेगी, जैसे आप चाहते हैं ST की छूट मिले, हमें रिजर्वेशन मिले, तो ये तभी मिलेगा जब आप झारखंड राज्य के निवासी होंगे। इसके अलावा जो है ना आपको रिजर्वेशन नहीं मिला, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात इसकी होगी। अब फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। फॉर OBC और जनरल वालों के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस है, ध्यान रखिएगा, और SC ST वालों से 150 रुपये, रिजर्व कैटेगरी से 150, और बाकी लोगों से जो है ना 600 रुपये की इसकी फॉर्म फीस। आपको DD बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात रही। DD किसके नाम से बनवाएंगे आप, ये देखिए, इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, पेबल एट रांची, आपको इसके नाम से पेबल करके आपको जो है ना बनवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई इसकी। थोड़ा सा और देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं थोड़ा सा। अब ये देख लो, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एप्लीकेशन के फॉर्मेट से ही आप जो है ना यही जाके किसी इंटरनेट की दुकान पे आप जाके इसकी फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं। फ़ोटोकॉपी मत कराइएगा आप, इसका जो है ना एक किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जाके आप उनसे कह देना कि भाई इसका जो है ना सेम फॉर्मेट में आप एक बार टाइप कर दो। टाइप करने के बाद फिर उसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा, तो उसे जो है ना आप भर के भेज सकते हैं। आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरह रहेगा, साथ में आपको बायोडाटा अपना और भेजना पड़ेगा। तो ये सारा अपना भर देना, ऐसा करके एप्लीकेशन नेम, ये सारी चीज़ें, सेक्स एजुकेशन वगैरह, कुछ खास नहीं है।
भरने में अपनी यहाँ फ़ोटो लगा देना, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो आपने डीडी बनवाया है उसका नंबर, डेट वगैरह सब डाल देना और यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन कर देना। आपका नाम रामलाल है तो यहाँ पर आपने साइन कर देना, ठीक है। और एक ये फॉर्म हो गया, इसके साथ आपको बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आप या किसी कंप्यूटर वाली दुकान से जाकर निकलवा सकते हो या आप किसी गूगल वगैरह में देख लो कैसे बनाते हैं बायोडाटा फॉर्म। तो वो एक भर के और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स लगा के अटेस्टेड करके भेज देना, ठीक है। डेट मैंने ऊपर बताई दी। तो बस इस वीडियो में हम इतने रखना चाहेंगे।